आप पढ़ने वाले हैं रासायनिक अपक्रिया क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, जैसे हम आपको दाल दे दें, आपको चावल ला के दे दे, आपको मैं मटर ला दूं, टमाटर दे दें, तमाम चीज़ें आपको ला के दे दूं, नमक वगैरह सब दे दें, और आपसे कह दें एक नई डिश बनाए, तो आप क्या बनाएंगे? खिचड़ी बना देंगे, या आप क्या बना देंगे? तहरी बना देंगे, तहरी। अब आप कहेंगे सर जी साइंस की क्लास में आपने ये होम साइंस कहाँ से ला करके रख दिया? तो आपको बता दें भैया, ये चीज़ जो है ये कहीं ना कहीं एक प्रकार का रासायनिक अपक्रिया है। यानी आप एक या एक से अधिक पदार्थ ले लेंगे और उसको जब आपस में आप मिला देंगे तो एक नया पदार्थ बनेगा, और वो जो नया पदार्थ बनेगा ना, वही क्या कहलाएगा? आपका रासायनिक अपक्रिया कहलाएगा। अब आप विज्ञान की भाषा में उसकी परिभाषा को देखिए कि विज्ञान की भाषा में वो कैसा होगा। हम कोटेशन को यहाँ लिखने चल रहे हैं, आप उसको देखिए, इसके बाद उसको समझाते हैं कि उसमें क्या क्या आता है। परिभाषा क्या बनी? परिभाषा बनेगी वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाया जाता है या आपस में क्या किया जाता है? अपक्रिया कराया जाता है, तो एक नए पदार्थ का क्या होता है? निर्माण होता है, जिसका भौतिक और रासायनिक गुण जो है वो मूल पदार्थ से क्या होता है? बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, Mg मैग्नीशियम ले लीजिए और उसका आप O2 के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ क्या कर दीजिए? अपक्रिया करा दे, तो आपको क्या प्राप्त होगा? आपको प्राप्त होगा MgO प्राप्त होगा। ध्यान दीजिए, अब इस बात को समझिए जरा ध्यान से। आपके पास क्या था? आपके साथ एक पहला तत्व था मैग्नीशियम, और आपने उसकी अपक्रिया किसके साथ करा दी? ऑक्सीजन के साथ करा दी। दोनों की जब आपने परस्पर अपक्रिया करा दी तो क्या नहीं लग रहा? एक नया तत्व आपको मिला है, और ये जो नया तत्व आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है, इसका जो भौतिक और रासायनिक गुण होगा बच्चा, वो क्या होगा? इसके मूल तत्व इसमें क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इससे क्या होगा? बिल्कुल ही क्या होगा? भिन्न होगा, और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहा जाता है रासायनिक अपक्रिया। एकदम सरल शब्दों में कि भैया दो तत्व ले लो या दो से ज्यादा तत्व ले लो, जब आपस में आप मिलाएंगे एक नए तत्व का निर्माण होगा, और ये जो नया तत्व बनेगा इसका भौतिक और रासायनिक गुण जो होगा वो इन सब से क्या होता है? बिल्कुल भिन्न होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक। आपको बता देते हैं कि रासायनिक अपक्रिया कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। आपने रासायनिक अपक्रिया देख लिया, अब आप कैसे पहचानेंगे कि कोई रासायनिक अपक्रिया संपन्न हुई है? जैसे इसमें हम आप क्या कहते हैं, कुछ पहचान करने के एक बेसिक सी चीजें होती है, जैसे अवस्था बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? अवस्था परिवर्तन कह सकते हैं। आप ताप का बदलना कह सकते हैं, ताप भी बदलता है। जब भी कोई रासायनिक अपक्रिया होगी तो टेम्परेचर में भी कोई ना कोई परिवर्तन होता है, ताप परिवर्तन। रंग बदल जाता है, रंग का बदलना। इसके साथ साथ अवक्षेप का बनना। अवक्षेप समझते हैं? लास्ट में अपक्रिया के बाद कुछ चीजें बच जाए तो वो चीजें हैं अवक्षेप का बनना। आदि ऐसी चीजें हैं जो आपको ये बताएंगी कि रासायनिक अपक्रिया क्या हुआ है? संपन्न हुआ। तो ये है रासायनिक अपक्रिया की पहचान कि आप कैसे करेंगे कि रासायनिक अपक्रिया हुई है। आपका अगला टॉपिक ये है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो एक बात बताओ, हम लोग के दो नाम होते हैं, आपने देखा होगा, एक हमारा स्कूल में बुलाया जाता हो, कोई अच्छा नाम होगा, और एक गांव का होगा, किसी का कलुआ नाम है, किसी का मखनचुआ नाम है, किसी का पता नहीं क्या क्या नाम होता है, और उन्हीं नामों से उनको घर पे बुलाया जाता है। अब आप कहेंगे सर जी इन सबको यहाँ क्यों जोड़ा जा रहा है? तो इनसे जोड़ने का मतलब ये हो गया कि जो भी आपकी रासायनिक अपक्रिया होगी, जैसे मैंने ये कह दिया बच्चा, मैंने कहा कार्बन, चलिए, और मैंने आपको दे दिया ऑक्सीजन। ये बड़े बड़े नाम मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो, ऑक्सीजन, और बनाएगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ये आपका एक रासायनिक अपक्रिया है, और आप क्या लिख रहे हैं? रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं। अब आपको ये चीजें जो मैंने लिख करके दी हैं, अब अगर आप इनको दूसरे भाषा में लिखें, जैसे कार्बन को क्या लिखते हो? C, ऑक्सीजन को क्या लिखते हो? O2, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या लिखते हो? CO2। कहने का मतलब ये हो गया कि आपके पास कोई रासायनिक अपक्रिया है और उसमें जो भी तत्व भाग ले रहे हैं, चाहे कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड बना है, इन तत्वों को उनके दूसरे संकेतों के रूप में लिख दीजिए। जैसे कार्बन को आप C लिख दीजिए, ऑक्सीजन को आप O2 लिख दीजिए, और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 लिख दीजिए। तो ये जो चीज़ आप मिलाए हैं
ये जो चीज़ आप लाए हैं इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे रासायनिक समीकरण। तो कहने का मतलब ये हो गया बच्चा कि जैसे हम लोग अपने घरों में एक अलग नाम से बुलाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से सरलीकरण के लिए यानी बेहतरी के लिए क्या किया गया है, कार्बन को इतना लंबा इतना बड़ा लिखने की बजाय क्या किया गया है, उनको इस प्रकार से कर दिया गया है। कार्बन को C लिख लो, ऑक्सीजन को O2 लिख लीजिए, ये इनके संकेत होते हैं, आपको बताया गया होगा। तो यही आपका क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। परिभाषा क्या बन जाएगी, परिभाषा ये बन जाएगी कि रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को उनके संकेतों के रूप में लिखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। बहुत इजी, बहुत आसान।